क्रिया सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में हम जिनालय की विधि और भगवान की आराधना के साथ साथ आतातना का निर्देश आपके सामने करना चाहते हैं। श्रावक जीवन में आज के परिसंदर्भ में अगर देखने जाए तो सबसे ज्यादा संख्या भगवान की पूजा करने वालों की है। इसलिए पूजा पद्धति हमारी शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए सामयिक के विषय को साइड पर रखकर और पहले भगवान की पूजा की बात हम कर रहे हैं। भगवान की पूजा अभ्युदय को करने वाली और श्रावक जीवन में अभ्युदय के बिना जीवन यापन नहीं होता। जीवन यापन करने के लिए पुण्य का उपार्जन करना बहुत जरूरी है और भगवान की पूजा पुण्य के उपार्जन का कारण है। तो सबसे पहले हम भगवान के मंदिर में सेवा पूजा करने जब जाते हैं तो 7 प्रकार की शुद्धि हमें करना आवश्यक हो जाती है। उन 7 प्रकार की शुद्धियों की बात आपके सामने रख रहे हैं। पहली शुद्धि का नाम है अंग शुद्धि। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने हमारे देह को अस्वच्छीकरण यंत्र की उपमा दी है। इस मानव शरीर में से अशुचि निरंतर बहती रहती है और इसीलिए आज इस अशुचि की दुर्गंध के कारण देवता लोग मृत्यु लोक में आना पसंद नहीं करते। भगवान की पूजा करने से पूर्व हमें हमारे देह की शुद्धि करना बहुत जरूरी है और पवित्र देह के साथ परमात्मा के जिनालय में जाकर अगर हम पूजा करते हैं तो परमात्मा की आराधना का कारण बनता है। इसलिए देह शुद्धि करना बहुत जरूरी है। अब देह शुद्धि से हमारा मतलब है स्नान करना। स्नान सीमित और परिमित जल के साथ होना चाहिए। स्नान करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाल्टियां भर भर के पानी ढोलें अथवा साबर के नीचे बैठ जाएं और बेफाम पानी का दुरुपयोग करें, क्योंकि भगवान महावीर का धर्म वो अहिंसामय धर्म है और उसमें आज्ञा की प्रधानता है। भगवान की आज्ञा है कि जिस दिन श्रावक को भगवान की पूजा करना हो उसी दिन वो स्नान करे। जिस दिन पूजा नहीं करना है उस दिन स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अहिंसामय धर्म का उपदेश हमारे परमात्मा ने हमें दिया है। तो उन्होंने कहा कि सीमित जल से, परिमित जल से, जितने जल से आपके शरीर की अच्छी तरह से शुद्धि हो सके उतना जल लेकर के आप अपने शरीर की शुद्धि करें। आज पुण्यवंतों लोगों ने अपने घरों में टब बना रखे और उनमें हाथियों की तरह पड़े रहते हैं। कुएं में, सरोवर में, नदी में, दरहा में स्नान करने का श्रावकों को निषेध बताया, क्योंकि पानी के एक बूंद में असंख्य जीवों का निवास है और उन सारे जीवों की हत्या हो जाती है। तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनेक प्रकार के जीवों की हत्या करें। हमें चाहिए कि हम उन सारे जीवों का रक्षण करें और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि आप सीमित और परिमित जल से स्नान करें। आने वाले जन्मों में जिनको हाथी बनना हो वो टब में स्नान कर सकता है। वो हाथी की तरह पड़ा रह करके स्नान करेगा तो आने वाले जन्म के संस्कार तैयार होंगे और वहां पर वो हाथी बनेगा। हाथी यदि नदी में उतर जाता है तो हाथी नदी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज पुण्यवंतों हम लोग भी धीरे धीरे मौत शोक में गिर चुके हैं और मौत शोक के कारण हम इस प्रकार के नए नए फितूर जीवन में अपनाते रहते। हिंगन घाट करके एक महाराष्ट्र में एक गांव है। वहां रेलवे स्टेशन पर बंसीलाल जी कोचर का एक परिवार रहता है।
हमारे दादा गुरुदेव चंद्रसागर सरस्वती जी महाराजा हिंगन घाट एक बार पधारे थे समय से कर जाते वक्त, और वो बंसीलाल जी कोचर के उस बंगले में ठहरे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और सेठ रोज उस स्विमिंग पूल में स्नान करते थे। एक दिन गुरुदेव ने उनको टकोर की, बंसीलाल जी ये क्या कर रहे हैं? श्रावक होकर के और इतनी भयंकर पानी के जिमों की विराधना करना आपको कहाँ तक उचित लगता? उनको सारी बातें समझाई तो दिमाग में आ गई। उन्होंने कहा गुरुदेव आज तक जो भी मैंने यहाँ पर स्विमिंग पूल में पाप किया है उसका मुझे प्रायश्चित दो, और आगे से मैं अब इस स्विमिंग पूल पर कभी भी स्नान नहीं करूंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि तू एक काम कर, इस स्विमिंग पूल पर एक मंदिर बना दे। तो उन्होंने स्विमिंग पूल पर एक मंदिर बनाया जो आज भी हिंगन घाट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। बंसीलाल जी कोचर के सुपुत्र प्रकाश जी कोचर और उनका बेटा सिद्धार्थ कोचर आज वहां पर रह रहे हैं। मैं भी अभी थोड़े दिन पहले गया था, तब यहाँ पर वहां उस मंदिर की मैंने खास मुलाकात ली थी, क्योंकि मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे ये सब बातें जानने को मिली थी। तो प्राचीन काल में श्रावक निरंतर बहने वाली अशुचि से अपने शरीर की शुद्धि करते थे। वैसे तो शास्त्रों में विधान है कि बाथरूम आदि में भी स्नान नहीं करना चाहिए, सूखी जगह पसंद करना चाहिए, बाड़े आदि में जाकर स्नान करना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज साहब ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? सूखी जगह लाए कहां से? पांव लंबे करने की जगह नहीं घर में, और बाड़ा कहां से आएगा? वेल सिस्टम हो गए। वो निबंधों थोड़ी सी जागृति अगर हम रखें तो हम इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं। हमारे बंगले अगर हैं तो बंगलों के बाहर लॉन में स्नान कर सकते हैं अथवा छत पर स्नान कर सकते हैं, और वो भी अगर संभव नहीं है तो बड़ी परात लाकर परात में बैठकर स्नान करके और वो पानी इधर उधर कहीं जहाँ जगह हो वहां पर विसर्जन किया जा सकता है। सारांश में बात इतनी है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए कम से कम हिंसा जन्य दोष लगे उतने में अपने शरीर की शुद्धि कर लेना चाहिए। ये हमारी पहली शुद्धि हुई। दूसरी शुद्धि का नाम है वस्त्र शुद्धि। हमें भगवान की पूजा करना है तो हमारे वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। वस्त्रों की अपवित्रता के कारण भी भगवान की आसाधना होती रहती है, तो प्रभु की आसाधना ना हो इसके लिए वस्त्रों की शुद्धि जरूरी है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वस्त्र कैसे होना चाहिए? तो कहा कि वस्त्र रेशमी और दुकुल होना चाहिए। सूती वस्त्र पूजा के उपयोग में नहीं आते, ये बात दिमाग में रखना। आप लोग अपने दिमाग से कुछ निर्णय कर लेते हो कि रेशमी कपड़े तो महंगे आते हैं, सूती कपड़े अच्छे होते हैं और सूती कपड़े पहनना चाहिए। ये सारे बातें आपके दिमाग के ऊपर है। आपको ख्याल होना चाहिए कि रेशमी वस्त्रों में कुछ इस प्रकार की विशेषता होती है कि उन पर नेगेटिव परिबल काम नहीं कर पाते। आपको ध्यान होगा हमारे घरों में हमारी बहनें अंतराय धर्म का पालन करती है, उस समय बच्चों को कौन से कपड़े पहनाती? क्यों पहनाती? सूती कपड़े क्यों नहीं पहनाती? उन्हीं और सूती कपड़ों के पीछे हमारा ये लक्ष्य है कि उन कपड़ों में कोई विशेषता है। दूसरा, भगवान की पूजा करने हम जा रहे हैं तो परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? एक राजा के दरबार में हमें जाना है तो कैसे बन ठन के जाना होगा? भिखारी के वेश में परमात्मा के दरबार में आपको जगह मिलेगी? परमात्मा के दरबार में जाना है तो अच्छे दुकुल वस्त्र पहन कर ही जाना पड़ेगा। दूसरा, वस्त्रों का अपने मन पर बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। आप देखना, आपने 2-4-5 हजार रुपए का सूट पहना हो, उस वक्त आपके मन की प्रसन्नता कितनी रहती है? और एक आपने फटे हाल कपड़े पहने होली के, कौन से रंग मंच में होली के दिन पहनते हैं,
ऐसे फटेहाल कपड़े पहन करके घर के होटले पर बैठे हैं तो आपका मन प्रफुल्लित बनेगा या अच्छे कपड़े पहनने से बनेगा? हमें मन की प्रसन्नता रखना है, भगवान की पूजा करना है, और भगवान की पूजा करना है तो मन प्रसन्न रखना जरूरी है। और मन अगर प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, तो प्रभु पूजा में उतना ही मन हमारा लगेगा। तो परमात्मा की पूजा में उपयोग में लाने वाले वस्त्र वो दुकुल होना चाहिए। वस्त्रों का असर अपने दिमाग पर, अपने मन पर जबरदस्त पड़ता है। एक रामायण में प्रसंग आता है, रावण सीता को उठाकर ले गया, उसको रखा अशोक वाटिका। कौन सी वाटिका में रखा है? न शोक यदि अशोक, जिस वाटिका यानी कि बगीचे में शोक नहीं है, ऐसे अशोक वाटिका में सीता जी को रखा है। क्योंकि रावण को प्रतिज्ञा थी कि मुझे नहीं चाहने वाली स्त्री को मैं स्पर्श नहीं करूंगा, इसलिए वो अपने अंतपुर में उसे न ले गया और वाटिका में रखा। अब वो रोज सीता को समझा रहा है, मगर सीता तो महासती है और वो रावण की किसी बात का स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक दिन अपने पति को बड़े परेशान होते हुए देख करके और मंदोदरी ने अपने पति रावण से पूछा कि स्वामीनाथ, आप इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हो? बोले क्या बताऊं तुझे, तेरे जैसी 16,000 रानियां मेरे अंतपुर में है, मगर सीता जैसी एक भी नहीं है और मेरा दिल सीता को चाह रहा है। सीता के बिना रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं सीता का संग चाहता हूं और इसलिए रात दिन तड़पते रहता हूं। मैं सीता को समझाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं, मगर वो मान नहीं रही है और मुझे तो प्रतिज्ञा है कि वो जब तक खा नहीं भरेगी तब तक मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा। तब यहां पर मंदोदरी ने कहा, मेरे पास इसका एक उपाय है। रावण एकदम चौकन्ना हो गया, जल्दी बता वो उपाय कौन सा? तब यहां पर मंदोदरी ने कहा, एक काम करिए कि आप श्री राम की वेशभूषा में पहुंच जाइए, श्री राम की वेशभूषा बनाइए और राम का रूप बनाकर सीता के पास पहुंचिए, तो सीता जरूर आपको अपना लेगी। रावण निराश हो गया, उसने कहा कि मंदोदरी तू मुझे कोई बेवकूफ समझती है, ये उपाय तो मैं पहले कर चुका हूं, मगर जैसे ही राम की वेशभूषा में आता हूं कि मेरे विषय विकार सब समाप्त हो जाते हैं, फिर सीता के पास जाने से क्या मतलब? आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेश की ये करामात है और इसीलिए हमारे यहाँ पर उद्भट वेश पहनने का निषेध बताया। हमारे ज्ञानियों ने कहा कि आप अपने अनुरूप वस्त्र भूषण पहनो। आप महाजन हैं तो महाजन के अनुरूप आपको वेशभूषा पहनना चाहिए। आपकी वेशभूषा कौन सी है? धोती, कुर्ता, कमीज, टोपी, पगड़ी, साफा और एक खेस, इस श्रावक की वेशभूषा। आज धोती वाले कोई मिलते हैं? मिलते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण में मिलते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं जब मिलते हैं। बाकी तो आजकल ऐसी फैशनें निकल गई है, न जाने क्या क्या लोग अखतरे करते रहते हैं और न जाने कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। भगवान की पूजा में सिले हुए वस्त्रों का स्पष्ट निषेध है, लेकिन आज हम यहाँ पर कमीज पजामा पहन करके और भगवान के मंदिर में पूजा करने पहुंच जाते हैं और हमारा तर्क होता है कि हमें वो धोती बांधना नहीं आता। अच्छा मुझे बताओ कि आपको धोती बांधना नहीं आता, मान लिया आपकी बात, आपको पहले जब आप बच्चे थे तो पैंट पहनना आती थी? वो भी तो आपकी माँ ने सिखाई, वो किसी ने तो आपको सिखाई होगी कि ऐसे पैर घुसाड़ो, इसको ऐसे ऊपर चढ़ाओ, इसको ऐसे बटन लगाओ, किसी ने तो बताया होगा। तो जब हम पैंट पहनना सीख सकते हैं तो धोती बांधना क्यों नहीं सीख सकते? हम चाहे तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ संभव है, मगर करना नहीं, बहानेबाजी करना है। मेरी धोती खसक जाए तो, अरे क्या खसक जाए? अगर पजामा खसक गया तो क्या करेगा?
धोती कैसे खसक जाए? धोती मजबूती से बांधी जाए तो खसकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर वेशभूषा में श्रावकों को पूजा करने के लिए 2 वस्त्र का विधान है, धोती और खेस, और उसी खेस से 8 कूड़ का मुख बंधन बना करके बांधना है। अलग से कोई रुमाल रखने का विधान नहीं है। और बहनों के लिए 3 वस्त्र और इसके ऊपर चौथा एक अलग से मुख बंधन के रूप में रुमाल। ये 4 वस्त्रों का निर्धारण किया गया है। आप जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को रोज आपको धोना है। क्या करना है? क्योंकि ये शरीर अशुचिकरण यंत्र है, इसमें से पसीना निकलता है। पूजा करते हैं तो पसीना वस्त्रों के साथ चिपक जाता है और वस्त्र दुर्गंधित हो जाते हैं। इसलिए उन वस्त्रों को कम से कम पानी में चबोल करके और सुखा दिया जाना चाहिए और फिर उनका उपयोग करना चाहिए। पूजा के वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होना चाहिए। एक ही पूजा की जोड़ रखी है और 4 जने उससे पूजा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपके घर में आपकी हर प्रकार की वेशभूषा अलग अलग आपके पास है। आपके पास अलग अलग वेशभूषा आपके पास है। आपके पास सुबह देखिए मॉर्निंग वॉक करने के वस्त्र अलग है, छोटी चड्डी कैफरी, बरमुंडा, एक लकड़ी, ये वेशभूषा है आपके पास। वहां से आए, ऑफिस में गए तो वहां के कपड़े अलग, अगर आप योगा क्लास में गए तो वहां के कपड़े अलग, अगर आप कहीं खेलने के लिए गए हैं तो वहां के वस्त्र, प्ले ग्राउंड पर जाने के वस्त्र अलग, घर पर आए तो घर पे नाइट सूट अलग। इस सब प्रकार के अलग 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 कपड़े आप रख सकते हैं। तो भगवान की पूजा के लिए आप अलग से कोई वेशभूषा क्यों नहीं रख सकते? और ये परमात्मा का यूनिफॉर्म है पूजा करने का। यूनिफॉर्म में होना जरूरी है। अगर वकील वकालत करने जाता है और वो काला कोट अगर नहीं पहनता है तो वकालत नहीं कर सकता। ऐसे हम भी इस वेशभूषा को अपनाएं और हम उद्भट वेश का त्याग करें। कम से कम मंदिरों में उद्भट वेश ना पहने। संसार में आप क्या कर रहे हैं उसका हमें पता नहीं, और हम ज्यादा उस रामायण में पढ़ना भी नहीं चाहते। मगर कम से कम इतना तो कहेंगे कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आपको उद्भट वेश नहीं पहनना चाहिए। उद्भट वेश की बहुत जबरदस्त असर होती है। हमारा मन उद्भट वेश देख करके विषय विकारों से भर जाता है। अभी एक प्रसंग आया था, एक लड़के ने एक लड़की पर बलात्कार किया। कोर्ट में केस पहुंचा, न्यायाधीश ने कोर्ट में केस चलाया। युवक ने कबूल किया कि मैं मार्ग से जा रहा था, मैंने युवती को देखा, युवती के शॉर्ट कपड़े देख करके और मेरे मन के अंदर विषय विकार पैदा हुए। मैंने युवती के साथ बलात्कार किया। जज साहब, आपको जो शिक्षा करना हो मुझे आप कर सकते हो। तब यहाँ पर न्यायाधीश ने उस लड़की से कहा कि तुमने जिस दिन तुम पर बलात्कार हुआ उस दिन जो कपड़े पहने थे वो कपड़े पहन करके कोर्ट में उपस्थित हो जाओ। तो वो वस्त्र पहन करके जब आई तब न्यायाधीश ने फैसला लिखते हुए कहा कि युवती के उद्भट वेश को देख करके युवक ने अपनी भावना भड़कने के कारण उस पर बलात्कार किया। देखी थी रूप से ये युवक गुनहगार, मगर इसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी इस युवती पर बलात्कार कर गुजरता। इसलिए इस युवक को मैं निर्दोष छोड़ता हूं और उद्भट वेश पहनने वाली इस युवती को दंड देता हूं, सजा देता हूं। हमें चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। इसलिए भगवान के मंदिर कोई पोपा भाई के राज नहीं है कि जैसा मन में आया वैसा कर लिया। ये वो देश है जिस देश में राजा भर्तृहरि का नाटक होता है। सुना है नाम आपने?
राजा भर्तृहरि का नाम तो सुना होगा। राजा भोज का बड़ा भाई था, विक्रमादित्य का बड़ा भाई था। और वो राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला के दुर्व्यवहार के कारण और गद्दारी के कारण संसार से विरक्त हुआ, उसने संन्यास लिया। उसका बाद में नाटक बना और ये नाटक जगह जगह पर मंचन होने लगा। इस नाटक में इतना तो विराग दर्शाया जाता था कि लोग सन्यासी बनने लगे, संसार छोड़ छोड़ करके सन्यास लेने लगे। तब अंग्रेज सल्तनत चौंक उठी। अंग्रेज सल्तनत ने सोचा कि अगर यही चलता रहा तो ये भारत बाबाओं का देश बन जाएगा। ऐसा विराग उस नाटक में दर्शाया जाता था। मैं आजकल के विबस चैन चालों की बात कर रहा हूं। पहले मंदिरों में विराग दर्शाया जाता था, आज उन मंदिरों के अंदर विराग का प्रदर्शन हो रहा है, राग का प्रदर्शन हो रहा है। जहां देखो वहां पर इस प्रकार से अपने वस्त्रों का प्रदर्शन मंदिरों का एक कार्य बन गया है, कार्य क्षेत्र बन गया है। प्रत्येक महिलाओं को चाहिए कि वो अपनी मर्यादाओं का पालन करें, अपने सर को बरोबर ढके। हम ये नहीं चाहते कि आप घूंघट निकालें, मगर अपनी मर्यादाओं का तो ख्याल आपको करना ही चाहिए। मर्यादा में आपको रहना चाहिए। आपके कारण अगर किसी की भावनाएं भड़कती है तो उसका दोष भी आपको लगता है। इस बात को आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए 2 वस्त्र पुरुषों के लिए, 3 महिलाओं के लिए, इस प्रकार से भैया 3 वस्त्र और 1 महिलाओं के लिए 3 वस्त्र और 1 मुखोस। मुखोस अलग है, वस्त्र 3 ही बताए हैं कि 3 वस्त्रों से उनको शरीर ढकना है और चौथे से अपना मुखोस बांधना है। मगर पुरुष अपने मुखोस से, अपने केस से ही अपना मुखोस बांध ले। और मुखोस भी कितना होना चाहिए? 8 फुट का होना चाहिए। 1-2 आटे लगा के बांध लिया, ऐसा नहीं चाहिए। वो भी नासिका से बांधना है, ताकि अपनी नासिका में से निकलने वाली दुर्गंध परमात्मा का स्पर्श। और वस्त्र शुद्धि करने वालों ने खास ख्याल रखना है कि अपने वस्त्र परमात्मा को स्पर्श न करे। ऐसे दूर से आपको पूजा करना है। अगर आपके वस्त्र परमात्मा को स्पर्श करते हैं तो वो आशातना का कारण बनता है। इसलिए अपनी मर्यादाओं का ख्याल करें। तीसरी है मन शुद्धि। अपना मन पवित्र होना जरूरी है। भगवान की पूजा करने से पूर्व अगर अपना मन पवित्र नहीं है, मन राग द्वेष की उलझन में पड़ा हुआ है, तो कदापि भगवान की पूजा में आपका मन नहीं लगेगा। भगवान की पूजा में मन लगाने के लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम हमारे मन की शुद्धि करें। मन से विषय कसाय के कचरे को बाहर निकालें। जब विषय कसाय का कचरा बाहर निकलेगा तब आनंद बरसेगा। एक बहुत बढ़िया रूपक सुना था। एक भंवरा था और एक कीड़ा था। यूं तो दोनों की दोस्ती संभव नहीं है। भंवरा आकाश में उड़ता है, कीड़ा जमीन पे चलता है। अब दोनों की दोस्ती संभव कैसे होगी? मगर मियां महादेव का मेल हो गया। होता नहीं है मगर हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन भंवरे ने कहा, यार भंवरे ने कहा कीड़े से कि यार कीड़ा, तू यहाँ विष्ठा में पड़ा रहता है, सारे दिन दुर्गंध लेते रहता है, एक दिन तो मेरे साथ चल, मैं तुझे नंदन वन में ले चलता हूँ। और ऐसे नंदन वन में ले जाऊंगा कि जहाँ फूलों की सौरभ से सारा वातावरण महक रहा होगा। एक बार तू वहां की सुगंध लेगा तो वहां से हटने का नाम नहीं लेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो जाऊं वहीं अच्छा हूं, मेरा मन वहां नहीं लगेगा। बोले मेरे साथ चल तो सही, एक बार तो चल। बोले यार तू तो आकाश में उड़ता है, मैं पैदल चलता हूं।
पहुंचूंगा कैसे? बोले मेरी पीठ पे बिठा के मैं तुझे उड़ा के लेके जाऊं। और भंवरा तैयार हो गया, कीड़ा भी तैयार हो गया। दूसरे दिन भंवरे ने कीड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ करके सीधा नंदनवन पहुंचा। नंदनवन के एक बहुत सुगंधित फूल के ऊपर उस कीड़े को रख दिया और रख के कहा कि तू यहाँ पर आनंद ले, मैं जरा फूलों का रस चूंड करके आता। भंवरा चला गया, कीड़ा यहाँ पर रहा। थोड़ी देर बाद भंवरा आया, बोले क्यों भाई, क्या हालचाल है, कैसा लगा? बोले मजा नहीं आया यार। क्या बोला? भंवरे को लगा कि साला मजा क्यों नहीं आया। जब स्थल ऐसा है, सुगंधित वातावरण है, चारों तरफ सौरभ महक रही है, तो इसको मजा क्यों नहीं आया? उन्होंने उसको चारों तरफ से उसके शरीर को देखा। उसने देखा तो उसको पता चला कि उसकी नाक में 2 विस्टा की गोली भर के लाया था। क्या लाया था? उसने सोचा कि वहां जा रहा हूं, कहीं मजा नहीं आया तो ये गोलियां काम आए। तो पहले से क्या करके लाया था वो? मुझे लग रहा है वो कीड़े तुम ही हो। विषय कसाय के कचरे को साथ में लेके मंदिर में जाते हैं, और विषय कसाय का कचरा यदि मंदिर में तुम्हारे साथ होगा तो मुझे बताओ तुम्हारा मन कैसे लगेगा? भंवरे ने तत्काल उसको फिर उठाया, नदी पे ले गया, स्नान करवाया, गोलियां वोलियां सब बाहर फेंक दी और लाकर फिर उसको फूल पर रखा। थोड़ी देर में कीड़ा बोला कि यार मजा आ गया, ऐसी सौरभ तो मैंने जिंदगी में कहीं। एक बार विषय कसाय के कचरे को मंदिर के दरवाजे पे रख के तो देखो, यहाँ पे निसी 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 बोलते हो ना, वहां पर अपने विषय कसाय के कचरे को बाहर निकाल के रख दो और फिर मंदिर में प्रवेश करो, देखो कितना आनंद आता है। मन शुद्धि करना है, मन शुद्धि के लिए आवश्यक है राग द्वेष का दूर हटाना। इसके साथ साथ कुछ परिबल और भी। आज मंदिर में हम जाते हैं तो प्राय करके हमारी निगाह लोगों पर होती, लोग क्या कर रहे हैं। अरे भाई तू क्या कर रहा है वो बात ध्यान रखना। लोग कहाँ गलती करते हैं उस पर हमारा ध्यान होता है और हम उनकी गलती पर निर्णय करते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। अरे भैया तू मंदिर में आया, तू तेरे मन को संतुलित रख और तू तेरी आराधना कर। अगर बताना भी है तो बाद में बता देना बाहर निकल के, क्योंकि निसी बोलने के बाद फिर कोई मंदिर में बातें नहीं होनी चाहिए। मगर हमारा दिमाग वहां नहीं रहता है, हम लोगों की गलतियां ढूंढने में ही पड़े रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो वेशभूषा पहन कर आते हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो हम ये कंपैरिजन करते रहते हैं कि इन्होंने ऐसे कपल ड्रेस पहने। कौन से ड्रेस? देखो आप क्या क्या नया नया तमाशा आया। पूजा के वस्त्रों में कपल वेश पहनना जरूरी है। रंग बिरंगी वस्त्र पहनना जरूरी है। पूजा में तो सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, अधिक से अधिक हो तो क्रीम कलर के, इससे ज्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मगर आज अब यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े आ गए, कोई कैसी धोती पहन रहा है, कोई कैसा खेस पहन रहा है, क्योंकि जिसका मन में जो आया वो यहाँ पर कर रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि श्वेत वर्ण वो शांति का सूचक है और इसलिए हम श्वेत वर्ण के कपड़े पहनते हैं। लाल वर्ण वो संसार में फंसाने वाला है। रक्त वर्ण संसार में रक्त करे वो रक्त वर्ण है। अब आप लाल कपड़े भड़कीले पहनते हो, शांति के सूचक सफेद कपड़े आप नहीं पहनते हो। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये नेता लोग कबूतर उड़ाते हैं सफेद। क्यों उड़ाते हैं? शांति इनको चाहिए नहीं, मगर दिखावा जरूर करते हैं और दिखावे में सफेद कबूतर उड़ाते हैं। हमारे यहाँ पर सफेद वर्ण का अपना अलग महत्व है और इसलिए सफेद वस्त्र दुर्गुण वस्त्र पहनने का विधान है। मगर हम ऐसे वस्त्रों को छोड़कर दूसरे वस्त्रों में पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ पुण्यवंतों, हम मंदिर में जाते हैं तो जूते पहन कर जाते हैं, तो हमारा मन किसमें रहता है?
बाटा के जूते, बाटा कंपनी के जूते बड़े महंगे आते हैं, तो सुना। मैंने तो कभी पहने नहीं भैया, मैं लेने गया हूँ पर सुना है कि बाटा के। अब आप उन जूतों को लेके गए, आपने जूते बाहर उतारे, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, भगवान में कि जूते में? अभी एक युवक को मैंने मंदिर में देखा था, बाटा के जूते पहन कर आया था, जूते बाहर उतारे, उसने भगवान की प्रार्थना चालू करी, त्वमेव माता च त्वमेव पिता च। भगवान को माँ बनाया और जूते को बाप बनाया। ध्यान किधर है? क्यों हम ऐसे महंगे कपड़े पहन कर जाएं? ऐसे हम क्यों जूते पहन कर जाएं? हम खुले पैर मंदिर में क्यों नहीं जा सकते हैं? खुले पैर मंदिर में जाने से भगवान का विनय भी सचवाता है। और इसके साथ साथ आगे हम बढ़े तो घड़ी भी हमारे मन को विचलित करने के लिए बहुत बड़ा परिबल काम करती है। मंदिरों में घड़ी होना ही नहीं चाहिए। आपने मंदिर में घड़ी लगा दी, क्या होता है? अभी आपने यहाँ घड़ी लगाई है, तो फिर आपका मन कैसे लगेगा? वो कहते हैं ना, घड़ी से तो घड़ा भरा जो ठंडा नीर पिला, घड़ी से तो घड़ा भरा जो ठंडा नीर। वो घड़ी किस काम की जो बार बार दिल बहलाए? निकाल दें घड़ी यहाँ से, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10:15 कब बजी है। चारों तरफ घड़ियां लगा रखी है। धर्म आराधना कोई टाइम टेबल का काम नहीं है। यहाँ तो एक बार मन लग गया तो परमात्मा में व्यक्ति खो जाता है, लीन बन जाता है। तो यहाँ पर ये सब परिबल काम करते हैं। इन परिबलों को दूर हटाइए और अपने मन की शुद्धि कीजिए। भूमि शुद्धि, जिस मंदिर में आपको अब पूजा सेवा करना है, उस मंदिर की भूमि पूजा और भूमि की शुद्धि करना भी, यानी कि श्रावक स्वयं झाड़ू वगैरह लेकर के और मंदिर का काजा निकाले, साफ सफाई करे और सारी धूल मिट्टी कचरा दूर करें। एक बार मंदिर का काजा लेने से एक आयम्बिल का लाभ खाते पीते मिलता है। मगर आपने तो नौकर रख रखे, हर काम के लिए आपके यहाँ नौकर हैं और हर काम आप नौकर से करवाते हैं। तो नौकर अपनी पगार से प्रेम रखता है, वो भगवान की भक्ति से प्रेम नहीं रखता है। वो किससे प्रेम रखता है? उसको पगार मिल गई, बस हो गया उसका काम। तो यहाँ पर कहते हैं कि भूमि शुद्धि, फिर पूजा के उपकरणों की शुद्धि। पूजा के उपकरण भी शुद्ध होना चाहिए। यानी आप जिन बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं, बर्तन कैसे होना चाहिए? साफ सुथरे सोने और चांदी के होना चाहिए। आज आप कौन से बर्तन उपयोग में ले रहे हैं? जर्मन सिल्वर। एक बात याद रखना और अपने दिमाग में अगर घुसा हो तो निकाल देना। जर्मन सिल्वर लोहा है। क्या है? लोहा। जर्मन सिल्वर कोई नई चीज नहीं है। तो लोहे पर जर्मन की पॉलिश की जाती है। अहमदाबाद में इसका कारखाना है और उस कारखाना की मुलाकात में खुद लेके आया और कारखाने वालों ने बताया कि एक प्रकार का लोहा है, इसके ऊपर हम पॉलिश करके इसको जर्मन सिल्वर बनाते हैं। तो एक कील हम मंदिर में नहीं लगाते हैं, तो ये जर्मन सिल्वर कहाँ से घुस गया? हमें चाहिए कि ये तो तांबे या पीतल या ऐसे उपकरण रखें, या फिर सोने चांदी हीरे माणिक और ऐसे मोती के मूल्यवान उपकरण रखें। इसके साथ साथ अष्ट प्रकारी पूजा करने के जो द्रव्य हैं, केसर है, चंदन है, फल है, नैवेद्य है, धूप है, दीप है, ये सब कैसे होना चाहिए? एकदम उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता वाले। सही बताना, भगवान के मंदिर में चढ़ाने के चावल आप कैसे रखते हैं? कैसे? जो घर में खाते हो, खाने के वाले चावल को चाल लेते हैं, उसमें चूरी बचती है, वो डब्बे में भर देते हैं। खाने के रहते वही लेते हैं। ये हमारे मनोवृत्ति का सूचक है। अगर ऐसा करते हो तो कभी करना मत।
भगवान को आप केला चढ़ाते हो तो कौन सा केला चढ़ाते हो? सबसे अच्छा। आपके पास 15 केले पड़े हैं घर में, कौन सा केला उठा के चढ़ाओ? अच्छा वाला सबसे अच्छा। आप भगवान के मंदिर में बादाम चढ़ाते हैं, कौन से बादाम चढ़ाते हैं? कागजी चढ़ाते हैं, मामरा चढ़ाते हैं, या पूजा की स्पेशल कोई बादाम आती है? क्यों कहाँ गई तुम्हारी आवाज सबकी? अभी तो चाओ म्याऊ कर रहे हैं। क्या वैसा नहीं करते हैं? तो कि परमात्मा को द्रव्य चढ़ाना है, इस द्रव्य की शुद्धि होना बहुत जरूरी है, हमारी मनोवृत्ति का सूचक है। आज हम साथ ये करते हैं, उसके ऊपर चॉकलेट चढ़ाते हैं नैवेद्य की जगह, या फिर नैवेद्य की क्या चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं हम? बड़ी वाली चिरौंजी, बड़ी छोटी 2 चिरौंजी आती है, आप बड़ी लाते हैं, आप छोटी नहीं लाते, आप कौन सी लाते हैं? आपके जमाई जी घर पे आए तब मिठाई में आपको चिरौंजी रखना, आपके जमाई जी आए तब उनको मिठाई की जगह आप एक चॉकलेट धर देना। आप परमात्मा को चढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको उपयोग रखना चाहिए, अच्छे से अच्छे द्रव्यों से परमात्मा की पूजा करना। तो अंग वसन मन भूमिका पूजो पकरण सार, न्याय द्रव्य विधि शुद्धता, शुद्धि साधु। आप जो भी कुछ भगवान को चढ़ा रहे हैं वो न्यायपूर्वक उपार्जन किए हुए पैसे से लाया होना चाहिए। अन्याय और अनीति का पैसा मंदिर में लाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। आजकल नए नए रिवाज चालू हो गए। फल नैवेद्य की जगह आप क्या करते हैं? पैसे चढ़ा देते हैं। सिरफल की जगह चांदी का सिरफल रख देते हैं। अरे भाई, जो चीज जहां जैसी चढ़ती हुई चढ़ाना चाहिए। आप बहुत देव द्रव्य के बाबत में आप इस प्रकार की चिंता करते हैं कि बहुत सारे सिरफल चढ़ाएंगे तो सिरफल का बाद में क्या होगा। अरे अपने भाव से संबंध है। आप कहते हो ये तो पुजारी ले जाएगा, अरे तो तुम पुजारी के लिए चढ़ा रहे हो कि तुम्हारे भगवान के लिए चढ़ा रहे हो? उसके बाद जिसका जो होना होगा वो। और आजकल तो ऐसी परिवर्तन भी अब चालू हो गई है कि नैवेद्य चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, और वो जितने रुपए के हैं उतने रुपए वापिस भंडार में डालो। ये नए नए फिजूर कहां से चालू हो गए? हमने एक बार हमारी जो भावना थी, हमने द्रव्य परमात्मा को समर्पित कर दिया, उसके बाद उसका भी पैसा चढ़ाना यानी कि डबल करना कोई औचित्य नहीं रखता। इसलिए न्याय द्रव्य से लाया हुआ द्रव्य चढ़ाएं, और अंत में कहते हैं कि विधि की शुद्धता, विधि भी शुद्ध होना चाहिए। जिस विधि से परमात्मा की पूजा करना है वो विधि का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। ये 7 प्रकार की शुद्धि है। अब कल हम आपको मंदिर में जाने की विधि, अष्टप्रकारी पूजा और नवांगी पूजा कैसे की जाती है, उसमें क्या दोष लगते हैं और क्या दोष नहीं लगते हैं, उसके विषय कई आशातनाओं के बारे में भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और जरूर से आपको इनके बारे में बताएंगे। आप आइए। आज हमने अभी आपको 10-15 मिनट पहले छोड़ दिया। यूँ देखा जाए तो अभी मैंने आपको 20-25 मिनट पहले छोड़ दिया। यूँ अभी अपनी 9:30 बज रही थी रोड, मगर आज जल्दी इसलिए छोड़ा है कि अब कल का ही दिन हमारे पास शेष है। परसों के दिन से हमारी नौकार की भाव यात्रा 68 अक्षर की, उसमें 35 अक्षरों पर पंच परमेष्ठी की आराधना हम आपको करवाने जा रहे हैं। एक अद्भुत अनुष्ठान है। और इसके बीच 25 तारीख के दिन हमने जो सामूहिक निगोद निवारण तप का आयोजन यहाँ पर किया था, वो निर्विघ्नता से पूर्ण हो रहा है। उसका वरघोड़ा और उसके विषय कार्यक्रम की जानकारी आपको देना है। आप बैठिए और इस जानकारी को सुनिए, थोड़ी सी स्थिति रखिए। आप अपने समय पे आओ, और समय पे ही आपको 10 मिनट अभी बचे हैं। 10:15 में भी 10 मिनट बाकी हैं, और मैं सोचता हूँ कि आपको 10 मिनट भी बहुत हो जाएंगे, इसलिए 10 मिनट में आपको सूचना कर रहे हैं। आप सब शांति सूचना सुनिए। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।